एपिसोड के स्टार्ट में डीमन फॉक्स मेन कैरेक्टर को अपनी डॉटर के पीछे आने से रोक लेती है। मेन कैरेक्टर पूछता है तुमने क्यों रोका। डीमन फॉक्स कहती है हमारे रॉयल फैमिली में जो कभी बॉर्न होता है उसे यह सब सहना पड़ता है, चाहे वो मेरी बच्ची हो चाहे मैं हूँ, और मेरी माँ ने भी ये सब सहा है। फॉर्चुनेटली मैंने अपनी डॉटर के लिए वर्ल्ड का बेस्ट डैडी खोजा है। एमसी वहां से जाते हुए कहता है सिर्फ चाइल्ड ही नहीं बल्कि उसके पेरेंट्स भी नाराज नहीं होने चाहिए। ये फिगर आउट मैं अपने आप से कर लूंगा। डिमन फॉक्स कहती है कि तुम जाने से पहले अपनी डॉटर से मिल लेना, क्योंकि वह तुमसे मिलकर बहुत खुश हुई। जब उसे पता चला कि तुम उसके रियल डैडी हो वह बहुत खुश हुई। एमसी पूछता है तुम्हें कैसे पता चला। डिमन फॉक्स कहती है कि हम डिमन फॉक्स जब खुश होती हैं तब हमारा टेल मूव करने लगता है हमारे मन के विरुद्ध। यह हमारे माउथ से भी ज्यादा हॉनेस्ट होती है। कैरेक्टर कहता है कि क्या तुम खुश नहीं हो। डिमन फॉक्स कहती है हाँ मैं खुश हूँ। तभी बाहर पैलेस को दिखाया जाता है जहाँ पर लिटिल फॉक्स रो रही होती है। एमसी वहीं पर आता है और वहाँ पे आके बैठ जाता है। लिटिल फॉक्स जैसे एमसी को देखती है वह मुंह फुलाकर दूसरी तरफ बैठ जाती है। जैसे ही एमसी पास आता है लिटिल फॉक्स दूर जाती है। एमसी पास आता है लिटिल फॉक्स दूर जाती है। एमसी लिटिल फॉक्स के पूंछ को देखता है। तभी उसे बिग फॉक्स की बात आ जाती है कि कैसे हम अपनी पूंछ को मूव करते हैं। तभी एमसी लिटिल फॉक्स कहता है लिटिल फॉक्स मुझे माफ कर दो, मुझे यहाँ आने में देर हो गई। लिटिल फॉक्स कहती है कि आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, बड़ों के बहुत सारे काम होते हैं जिसे मैं नहीं समझ सकती, इसलिए आप माफी नहीं मांगे। यह सुनकर एमसी माइंड में सोचता है कि अगर कैक्सी ने इसे ऐसा नहीं कहा होता तो ये इतनी उदास नहीं होती। अभी मैं पता नहीं लगा सकता कि यह उदास है या खुश है। हमारे एमसी लिटिल फॉक्स के हेड पर अपना हाथ रखता है, जिसे लिटिल फॉक्स अपना टेल हिलाते हुए उससे कहती है कि तुम मेरे सिर्फ बायोलॉजिकल फादर हो, तुम तो मेरे मदर से भी शादी नहीं किए हो, इसलिए मुझे भी मत छू। एमसी कहता है मैं तुमसे पहली बार मिल रहा हूँ, इसलिए तुम मुझसे जो मांगना चाहो वो मांग सकती हो। लिटिल फॉक्स कहती है कि सही फादर आप मुझे दिलाएंगे। हाँ मैं तुम्हें दिलाऊंगा। तभी लिटिल फॉक्स कहती है कि ठीक है फादर मुझे एक स्टार चाहिए। ठीक है मैं तुम्हारे लिए एक स्टार ला दूंगा, चलो हम उसे पिक करने जाते हैं। तभी एमसी अपना टेक्निक इस्तेमाल करता है और लिटिल फॉक्स को हवा में उड़ाने लगता है। उसे देखकर लिटिल फॉक्स बहुत खुश होती है, वाओ मैं हवा में उड़ रही हूँ। तभी वह दोनों स्टार को पिक करने के लिए स्काई में चले जाते हैं। लिटिल फॉक्स स्काई में आके कहती है कि वाओ मैं इस मून को इतनी करीब से पहली बार देख रही हूँ। लिटिल गर्ल तुम देखना मैं तुम्हारे लिए एक स्टार पिक करने वाला हूँ। ठीक है डैडी आप मेरे लिए एक स्टार पिक किए। मेन कैरेक्टर अपनी स्किल का इस्तेमाल करते हुए कहता है स्टार शिफ्ट। तभी एक स्टार को दिखाया जाता है। वह फिर कहता है स्टार अलाइट कहकर एक स्टार को अपनी ओर खींचता है। एक स्टार दोनों की तरफ बढ़ रहता है। लिटिल फॉक्स उस स्टार को देखते हुए कहती है कि वाओ ये कितना प्यारा है। वह स्टार अर्थ के इतना पास आता है कि दिन में भी उजाला छा जाता है। कुछ लोग उसे देखकर कहते हैं कि क्या खत्म हो, यह दुनिया खत्म होने वाला है, एक स्टार धरती से टकराने वाला है। उस स्टार को डेमन फॉक्स देख लेती है, कहती है कि सुप्रीम सेंट अभी भी पहले जैसे हैं, डिस्ट्रक्टिव पूरी तरह से खत्म करने वाले। वह स्टार दोनों के इतना पास आती है। लिटिल फॉक्स कहती है कि बचाओ कोई हेल्प करो। लिटिल गर्ल तुम चिंता मत करो, मेरे रहते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। एमसी उस स्टार को पकड़ने के लिए चल जाता है। वह अपने हाथों से उस स्टार को पकड़ता है और उस स्टार को छोटा करने लगता है, बिल्कुल एक बीज की तरह। वह स्टार धीरे धीरे छोटा होता है। वह इतना छोटा हो जाता है कि वह हमारे एमसी के हाथ में आता है। एमसी उस स्टार को लाता है और अपनी लिटिल फॉक्स को दे देता है। उसे देखकर लिटिल फॉक्स बहुत खुश होती है कि थैंक यू डैडी, आपने मेरे लिए बहुत इतना किया, थैंक यू। लिटिल फॉक्स क्या तुम्हें यह पसंद आया। हाँ डैडी यह बहुत ब्यूटीफुल है, इस लिटिल फॉक्स को यह बहुत पसंद आया। तभी लिटिल फॉक्स फादर को मारते हुए कहती है कि फादर मैं अभी आपसे गुस्सा हूँ। फादर आप बहुत लंबे समय से यहाँ पर हमको देखने नहीं आए हैं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। एमसी लिटिल फॉक्स की हेड पर अपना हाथ रखता है और कहता है मुझे माफ कर दो, मैं अब ऐसा नहीं करूँगा। अगर तुम्हें फ्यूचर में कोई ट्रबल हो तो मुझे तुम इस स्टार की मदद से कांटेक्ट कर लेना। मैं चाहे हजारों करोड़ मील दूर क्यों न हूँ, मैं तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊँगा। लिटिल फॉक्स कहती है सही में फादर आप आ जाएंगे, आप डिप्लोमेटिक अफेयर में भी आ जाएंगे। हमारा एमसी लिटिल फॉक्स के उठाकर उसे घुमाते हुए कहता है कि तुम्हारा फादर बहुत अमेजिंग है, वह तुम्हारे बुलाने पर
जरूर आ जाएगा। तभी लिटिल फॉक्स को चीख आती है। फादर कहता है, चलो बे हमारी बेटी, हम वापस चलते हैं, हमें स्टार मिल गया है। तभी वह दोनों वहां से जाने लगते हैं। तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम्हारा नाम क्या है। मेरा नाम सियान है। सीन शिफ्ट होता है। डीमन फॉक्स दोनों को इंतजार कर रही होती है। तभी उसे दोनों आसमान में खेलते हुए आते दिखाई देते हैं। उनकी हंसी को देखकर डीमन फॉक्स भी स्माइल करने लगती है। दोनों के नीचे आने के बाद एमसी कहता है, मुझे बहुत सारे काम है, मुझे लेट हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। लिटिल फॉक्स लिटिल फॉक्स कहती है कि याद रखना, तुम्हें हमसे मिलने आना होगा। हमारा एमसी उसे पिंकी प्रॉमिस करता है। मम्मा पापा, आप दोनों ही पिंकी प्रॉमिस करो ना। हमारा एमसी ब्लश करता है। तभी डीमन फॉक्स अपना हाथ आगे बढ़ाती है, चलो करो ना। डैडी चलो करो ना। हाँ ठीक है, क्या मुझे यहाँ पर कुछ कहने की जरूरत है? हाँ, यह तुम्हारा प्रॉमिस है, तुम जरूर कहो। अरे जल्दी करो, मैं यहाँ तुमसे मिलने जरूर आऊँगा। हाँ, तुम यहाँ पर जरूर आना, यह हमारा प्रॉमिस है अगले 100 ईयर्स के लिए। प्रॉमिस करके एमसी वहाँ से फ्लाई करके चला जाता है और दोनों माँ बच्ची एमसी को देखने लगती है। हमारे एमसी आसमान में जाते हुए गाना गाता है, ला 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 ला। तभी गाना गा छोड़ के वह चौंक जाता है, कहता है कि मेरे साथ गलत क्या है, मैं फिर से इस समस्या में कैसे फंस गया, मेरा मन फिर कैसे अशांत हो गया। हमें एमसी को चेहरा दिखाता है, वह पूरा एलियन लग रहा होता है। तभी कहता है, कूल डाउन क्लेम, तुम जोर से सांस लो। लिन या फैंग, तुम जोर से सांस लो। हमारा एमसी जोर से सांस लेता है और समुद्र में जो वाटर होता है उसे अपनी तरफ खींचने लगता है। वह सभी वाटर को अपने चारों ओर घुमाने लगता है। तभी वह जोर से सांस छोड़ता है। उससे एक फिनोमिना होता है, आसमान में वह वाटर पूरी तरह घूमने लगते हैं और उन्हीं के बीच गोल्डन लाइटनिंग नीचे गिरने लगती है। राइटर हमें बताता है कि यह नए फादर के रूप में लिंग यून फेंग को वार्म फील कराने से नहीं रोक सकता और उन्होंने एक ऐसी भयानक स्थिति का अनुभव किया है जिसे पहले उसने कभी महसूस नहीं किया था। वह अत्यधिक घबरा जाता है, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली उसने एक ऐसी टेक्निक को डेवलप कर दिया था और उस टेक्निक का नाम था कॉस्मिक ब्रीथ। आगे हमारा एमसी शांत होता है और अपने माइंड में सोचता है कि मेरे 3 बच्चे हैं, उनकी 3 माँ हैं, लेकिन उन माओ से मेरे लव होने का चांस बहुत कम है, करीब 10% है। अब मैं क्या करूँ? मैं इसके लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ याद आता है कि वह उसके बारे में वेग यूफेंग से बात कर सकता है। यह वह गाय है जिसे टेक्टेशियन के नाम से भी जाना जाता है। उसे पता है कि स्वर्ग के विल से भी ज़्यादा उसे उसकी विल के बारे में पता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर एकदम रॉकेट की स्पीड से वहाँ से निकल जाता है।